गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण यानी व्याकरण कुटीर हिंदी सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका चैप्टर 13 था, चैप्टर 13 हमने कंप्लीट करा दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे चैप्टर 14। चैप्टर 14 है आपका शब्द भंडार। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आप सब लोग शब्द भंडार ओपन कर लेंगे और यहाँ से चैप्टर 14 आपका पेज नंबर है 64। सबसे पहले हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसा अर्थ देते हैं। लगभग एक जैसा अर्थ देने वाले ऐसे शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं आपके? पर्यायवाची या समान अर्थ। जो समान अर्थ देते हैं उनको हम समानार्थी शब्द कहते हैं, तो इसलिए वो समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक को हम और क्या कहते हैं? शिक्षक भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं और आचार्य भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये उनके समान अर्थ हुए। फिर आपका आता है आग। आग को आप क्या किस किस नाम से जानते हैं? अग्नि, अनल, पावक। फिर आपका आता है पुत्र। पुत्र में आप किसने नाम से जानते हैं? बेटा, सुत, वत्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। परिभाषा। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हम किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आपके ये पर्यायवाची शब्द कुछ दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद ये आपको सारे रीड करने। फिर आ जाता है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द का अर्थ होता है किसी चीज का उल्टा। यानी मोटा है जैसे, तो मोटा का उल्टा क्या हुआ? पतला। ठंडा का उल्टा गरम और अधिक का कम। यानी क्या किसी वर्ड का क्या विपरीत उल्टा अर्थ देना। तो हम इसकी अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ऊपर दिए गए आमने सामने के चित्र एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? उल्टा अर्थ दे रहे हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हम क्या कहलाते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपके ये विलोम शब्द दिए हुए हैं। एक का नेक, कठोर, कोमल, प्रश्न उत्तर, यानी किसी भी वर्ड का उल्टा अर्थ देना हमें विलोम शब्द कहलाता है। ये सारे आपके विलोम शब्द दिए हुए हैं, सब लोग इसको रीड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो क्या करते हैं? अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना भी एक कला है। भाषा को सुंदर, आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक भी है। अनेक शब्दों के स्थान पर जब एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का या शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे शिक्षा देने वाला क्या कहलाता है? शिक्षक। जिस स्त्री का पति मर चुका हो वो विधवा। कविता लिखने वाला कवि। तो ये क्या हुए? ये अनेक वो शब्दों में दिए गए लेकिन इसका अर्थ एक शब्द में आया। वाक्यांशों के लिए एक शब्द के उदाहरण आपको ये दिए हुए, जैसे जिसे जीता ना जा सके अजय। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो कृतज्ञ। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जिस पर नियंत्रण ना हो सके अनियंत्रित। जिसके कुछ पास ना हो अकिंचन। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। जो कभी ना मरे अमर। अधिक बोलने वाला वाचाल। कम बातें करने वाला मितभाषी। दोपहर का समय मध्याह्न। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्या हुए? ये अनेक शब्दों के लिए में एक शब्द बनाए गए। इसी तरह पीछे भी दिए हुए हैं, आप सभी लोग इसको रीड कर लेंगे। अब आता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ में अलग अलग। विशेष बात यह है कि ये शब्द प्रायः सुनने में ही एक जैसे होते हैं किंतु लिखने में नहीं। इनमें मात्रा आदि का अंतर होता है। क्या होता है? वो सुनने में तो एक जैसे लगेंगे लेकिन क्या होता है? उनकी मात्रा में अंतर होता है। जैसे उन महिलाओं ने ऊन खरीदी। उन महिलाओं ने ऊन खरीदी। रवि और काव्या घर की ओर जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ शब्द जो शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ दिए हुए हैं और उनको वाक्यों में प्रयोग दिया हुआ। तो ये भी आप लोग एक बार रीड करेंगे।
और पीछे भी आपके अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द दिया हुआ है, फिर उसके वाक्यों में प्रयोग दिया हुआ और अर्थ दिया हुआ। तो ये भी आप लोग रीड करेंगे। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये आपके नीचे दिए हुए, इनको आप लोग रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको नेक्स्ट डे बुक कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू।